यूपी में जाति की राजनीति का दंड, जानिए कैसे योगी के विकास और विश्वास की आंधी में ढह गए पुराने किले। विपक्ष ढूंढता रह गया जातीय गुणा भाग, इधर योगी ने हिंदू अस्मिता की लकीर खींचकर बदल दी उत्तर प्रदेश में सियासत की पूरी बिसात। एक हाथ में विकास, दूसरे हाथ में विरासत। देखिए कैसे योगी मॉडल ने यूपी की सियासत से जाति शब्द को मिटाने की है ठानी। 75 जिले और बिना भेदभाव विकास। क्या योगी सरकार ने ढूंढ ली है यूपी की जातिवादी राजनीति की अचूक काट? बिखरते जाति के बंधन और निखरता उत्तर प्रदेश, जानिए कैसे पिछले 9 सालों में वोट बैंक नहीं बल्कि गर्व बन गया राजनीति का आधार। उत्तर प्रदेश की फिजाओं में अब ये बात तैर रही है कि जाति के पुराने किले अब विकास और आस्था की उस आंधी में बिखरने लगे हैं जो पिछले 9 सालों में बड़ी शिद्दत से तैयार किया गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर दशकों तक यही माना जाता रहा कि यहाँ चुनाव केवल जातीय गणित से ही जीते जाते हैं। किस जाति की कितनी आबादी और किस वर्ग का कितना वोट किस तरफ जाएगा, इसी जोड़ घटाव में पूरा चुनाव खत्म हो जाता था। लेकिन पिछले 9 सालों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक अलग तरह का प्रयोग हुआ। यहाँ सबका साथ और सबका विकास के नारे को केवल भाषणों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उसे जमीन पर उतारकर जातिवाद की धार को कुंद करने की एक बड़ी कोशिश की गई। योगी सरकार ने अपने कामकाज से यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार किसी खास जातीय वर्ग की नहीं बल्कि प्रदेश के पूरे 75 जिलों की है। सड़क हो या बिजली और पानी हो या कानून व्यवस्था, हर मोर्चे पर सरकार ने विकास को एक साझा मुद्दा बनाया है। लाभार्थी योजनाओं का फायदा हर जाति और हर क्षेत्र तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। जहां विपक्ष आज भी जातीय समीकरणों को हवा देकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है, वहीं योगी सरकार ने विकास को कॉमन एजेंडा बनाकर उस राजनीति की कार्ड तैयार कर ली है। योगी मॉडल का दूसरा और सबसे मजबूत पक्ष सांस्कृतिक पुनर्जागरण का है, जिसने हिंदू समाज को एक बड़ी पहचान के नीचे लाकर खड़ा किया। अयोध्या और काशी से लेकर मथुरा और चित्रकूट तक धामों का विकास किया गया, तीर्थ विकास परिषदों का गठन किया गया और धार्मिक आयोजनों ने लोगों में एक साझा सांस्कृतिक गर्व पैदा किया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और दीपोत्सव जैसे कार्यक्रम हो, ये सब अब उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन चुके हैं। इन आयोजनों ने लोगों को जाति से ऊपर उठकर हिंदू अस्मिता के धागे में पिरोने का काम किया। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को योगी सरकार ने केवल एक धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे ग्लोबल हेरिटेज इवेंट बना दिया। करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन और वहां की व्यवस्था ने यह साबित किया कि उत्तर प्रदेश अब अव्यवस्था के लिए नहीं जाना जाता। महाकुंभ एक ऐसा मंच बना जहां ब्राह्मण और ठाकुर से लेकर दलित और पिछड़े सब एक ही घाट पर एक ही पंक्ति में खड़े होकर आस्था की डुबकी लगाते दिखे। ये दृश्य जातिवादी राजनीति के लिए सबसे बड़ा जवाब था। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों को उठाकर समाज को एकजुट करने का काम किया। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जाति और क्षेत्र की दीवारों को गिराना जरूरी है। विरोधी दलों का पिछड़ा बनाम अगड़ा की राजनीति को काटने के लिए उन्होंने सनातन और वसुधैव कुटुंबकम की बड़ी लकीर खींच दी। कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की राजनीति ने 2 स्तरों पर जातिवाद को चुनौती दी है। एक तरफ विकास की योजनाओं से हर वर्ग को जोड़ा गया, तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से एक नई चेतना जगाई गई। अब विपक्ष के सामने चुनौती ये है कि वो अपने पुराने जातीय फॉर्मूले से इस नए उत्तर प्रदेश का मुकाबला कैसे करेगा, क्योंकि भविष्य की राजनीति अब बिखराव पर नहीं बल्कि विकास और गौरव पर टिकी नजर आ रही है। दर्शकों, आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।